नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। फिर से स्वागत है आपका कहानी चौपाल में। कहानी को आखिर तक जरूर देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की लोक कथा का नाम है चतुर और सारंगी। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उन्हें एक बेटा था। उन्होंने उसका नाम चतुर रखा था। वे बहुत गरीब थे। चतुर बहुत कम ही उम्र का था, तभी उसके माता पिता मर गए। छोटी उम्र में ही चतुर को नौकरी करनी पड़ी। गांव के कुछ दयालु लोगों ने चतुर की मदद करनी चाही, परंतु स्वाभिमानी चतुर को वो मंजूर नहीं हुआ। उसने किसी की दया नहीं चाही। वो एक आदमी के यहाँ गया और उससे नौकरी के लिए बोला। उस आदमी ने उसे 1 पैसा वार्षिक की नौकरी पर रख लिया। चतुर को खुशी हुई कि वो अपने पांव पर खड़ा है। खाने कपड़े के साथ वर्ष में 1 पैसे मजूरी की नौकरी पाकर उसने संतोष की सांस ली। चतुर खूब लगन से काम करके अपने मालिक को खुश रखने की चेष्टा करता। समय बीतने लगा। 3 वर्ष बीत गए। उसे अपने गांव के साथी याद आने लगे। अपना घर वाद आने लगा। उसने अपने मालिक से अपनी मजदूरी के 3 पैसे लिए और अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसने कुछ महीनों की छुट्टी ले ली थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला। चतुर को देखकर उस बूढ़े ने गिड़गिड़ाकर कहा, सुनो बालक, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। बूढ़े की बात सुनकर चतुर ने बहुत नम्र स्वर में कहा, मेरे पास खाने की कोई वस्तु नहीं है। मैं क्या दूं? मेरे पास मेरी कमाई के 3 पैसे हैं। यही ले लो और कुछ खरीद कर खा लो। उसने अपनी जेब से 3 पैसे निकालकर उसे दे दिए। चतुर ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, उस बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हारी दया की भावना से बहुत खुश हूँ। बिना लोभ रखे तुमने अपनी पूरी कमाई के पैसे मुझे दे दिए। 3 पैसे की जगह मैं भी तुम्हें 3 चीजें देता हूँ। आओ, मेरे साथ चलो। चतुर डरते डरते उस आदमी के साथ चलने लगा। अपने घर ले जाकर उस आदमी ने चतुर को एक सारंगी दी। बताया कि इसे तुम जैसे ही बजाओगे तो लोग नाचने लगेंगे। एक तीर धनुष देकर कहा, तुम जिस पर निशाना लगाओगे वो खाली नहीं जाएगा और तीर लौटकर तुम्हारे पास आ जाएगा। तीसरी चीज थी सच्चाई। उस आदमी ने वरदान में सच्चाई दी। बताया कि तुम जो कुछ कहोगे लोग उसी बात को सच मान लेंगे। तीनों चीजें देकर वो आदमी गायब हो गया। इसके बाद चतुर वहां से आगे बढ़ा। चतुर ने कुछ दूर जाने पर देखा कि एक व्यापारी पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा है। उस पेड़ पर एक खूबसूरत सी चिड़िया बैठी थी। उसे देखकर व्यापारी का मन ललचा उठा। उसने कहा, ओह, कोई उस चिड़िया को मेरे लिए मार देता तो मैं उसे ढेर सारे रुपए देता। चतुर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, और उसने निशाना साध कर तीर मारा। वो चिड़िया झाड़ी में गिर गई। व्यापारी चिड़िया पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया। चतुर खुशी से अपनी सारंगी बजाने लगा। सारंगी की आवाज पर व्यापारी भी थिरक धिरक कर नाचने लगा। झाड़ी से उलझकर उसके कपड़े फट गए। वो अधनंगा हो गया। उसके शरीर पर काफी खरोंच लगी थी। उनसे खून बहने लगा था। व्यापारी की हालत देख चतुर को दया आ गई। उसने एकाएक सारंगी बजाना बंद कर दिया। सारंगी का बजाना बंद होते ही व्यापारी का नाचना बंद हो गया। व्यापारी ने उसे थैली भरकर रुपए दे दिए। इनाम पाकर वो खुशी खुशी घर की ओर बढ़ने लगा। व्यापारी को लोभ सताने लगा। हाथ से रुपए निकल जाने के कारण वो हाय हाय कर उठा। कुछ सोचकर वो चतुर के पीछे पीछे दौड़ने लगा। निकट पहुंचते ही उसने शोर मचाया, यह छोकरा सोए में मुझ पर प्रहार करके मेरी पैसों की थैली छीनकर भाग रहा है। गांव वालों, इसे पकड़ो। गांव वालों ने चतुर को पकड़कर मारा पीटा और कोतवाल के पास ले गए। कोतवाल ने चतुर से पूछताछ की। चतुर ने बताया कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। चिड़िया मारने के एवज में इसने मुझे इनाम में रुपए दिए हैं। कोतवाल ने कहा, एक चिड़िया मारने के बदले में थैली भर रुपया कौन इनाम देगा? इनाम देने वाले के शरीर में खरोंच कैसे लगेंगे? इसके कपड़े कैसे फटेंगे? चतुर जरूर चोरों के साथ का लड़का है। यह सोचकर उसने सिपाही से कहा, इसे हाजत में डाल दो। हाजत में बंद करने के लिए सिपाही चतुर को ले चले। चतुर ने मन ही मन कहा, उस बूढ़े ने तीसरी बात गलत बताई। फिर सोचा, जरा सारंगी बजाकर फिर आजमाऊं। मुसीबत के समय हिम्मत खोने से काम नहीं चलेगा। वो सारंगी बजाने लगा। वहां उपस्थित सभी लोग नाचने लगे। सभी लोग नाचते नाचते पस्त होने लगे। कोतवाल ने कहा, अरे, तुम सारंगी बजाना तो बंद करो। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ।
चतुर ने सारंगी बजाना बंद कर दिया। जैसे ही सारंगी बजाना बंद हुआ, वैसे ही सबका नाचना भी बंद हो गया। चतुर ने कोतवाल को बताया कि मैंने इसी तरह से सारंगी बजाई थी और इस तीर से चिड़िया को मारा था। चिड़िया झाड़ी में गिरी और व्यापारी चिड़िया लेने गया। खुशी से मैंने अभी की तरह सारंगी बजाई और यह व्यापारी बेसुध होकर नाचने लगा था। झाड़ी में इसके कपड़े फटे और शरीर पर खरोंचें लगी। मैंने सारंगी बजाना बंद किया तो इसने यह थैली दी। अगर विश्वास न हो तो मुझे उस झाड़ी के पास ले चलिए। आप लोग मैदान में नाचे थे, इसलिए कपड़े नहीं फटे। चतुर की बातों से कोतवाल प्रभावित हुआ। उसने व्यापारी को झाड़ी के पास चलने को कहा। कोतवाल की बात सुनकर व्यापारी के होश उड़ गए। वो ठिठक गया और सारी बातें सच सच बता दी। चतुर की सच्चाई से खुश होकर कोतवाल ने चतुर को 1 थैली रुपए अपनी ओर से इनाम में दिए। व्यापारी को झूठी नालिश करने के जुर्म में जेल में बंद कर दिया। इसके बाद चतुर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।